हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो ये है मेरे चैनल पे सबसे पहला वीडियो। मैं अपने चैनल पर कंप्लीट +1 एंड +2 की बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। तो आप लोग मेरे साथ अपनी बायोलॉजी को कंप्लीट कर सकते हैं। हम लोग बायोलॉजी में हर यूनिट के एक चैप्टर को उठाएंगे, उस चैप्टर के हर रोज एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम उसकी अगली वीडियो में उससे रिलेटेड एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। इस तरह हम अपने पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आप इसी तरह पढ़ने के लिए मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और मुझसे पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हम लोग हर रोज एक चैप्टर के एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो हम अपनी बायोलॉजी की स्टडी स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस चैप्टर से। तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। तो आप लोग उस क्वेश्चन का जवाब अपने मन में सोचिए और अपने आप से उस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन ये है कि हेल्थ क्या है। व्हाट इज़ हेल्थ। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कि हेल्थ क्या है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे क्योंकि हमने छोटी क्लासेस से ही हेल्थ का मतलब पढ़ा हुआ है। हेल्थ क्या होता है। कंप्लीट वेल बीइंग, पूरी तरह से स्वस्थ होना। स्वस्थ पूरी तरह से कैसे होना। क्या पूरी तरह में एक ही स्टेट है या कई सारे स्टेट हैं। तो हेल्थ के जितने स्टेट हमारी एनसीईआरटी बुक में दिए हैं, 3 तरह के स्टेट्स हैं जिनसे हमें कंप्लीट वेल बीइंग होना चाहिए। वो स्टेट्स हैं फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। मतलब हम फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशली भी तीनों तरह से स्वस्थ होने चाहिए। वही एक हेल्थ की सही डेफिनेशन है और वही पर्सन एक हेल्दी पर्सन होगा। तो ये जो डेफिनेशन है जिसको आज हम जानते हैं, जिसके बारे में हम बहुत छोटी क्लासेस से अब पढ़ते भी आ रहे हैं और अब +2 क्लास के इस चैप्टर में भी हम पढ़ रहे हैं, ये जो डेफिनेशन है ये बहुत टाइम पहले नहीं थी। मतलब इस डेफिनेशन का उस वक्त कोई वैल्यू नहीं था, ना ही इस डेफिनेशन को कोई जानता था, ना ही इस डेफिनेशन को कोई मानता था। बहुत टाइम पहले। अब आप सोच सकते हैं कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या होगी। आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपकी एनसीईआरटी बुक में ही दिया हुआ है। बहुत टाइम पहले जो हेल्थ है वो बॉडी और माइंड के एक स्टेट को कंसिडर किया जाता था। किसके स्टेट को। बॉडी और माइंड के। बॉडी और माइंड के स्टेट को कंसिडर किया जाता था कि हमारी बॉडी के अंदर ना कुछ सर्टेन, मतलब कुछ ह्यूमर्स होते हैं। क्या होते हैं। ह्यूमर्स होते हैं। अगर इन ह्यूमर्स का सर्टेन बैलेंस बना रहे तो हमारी बॉडी और माइंड, मतलब हम लोग हेल्दी होंगे। हमारी बॉडी और माइंड में इनका ह्यूमर्स का बैलेंस बना रहे तो हम लोग हेल्दी होंगे। अगर इनका बैलेंस नहीं बन पाता तो हम लोग बीमार हो जाएंगे या हमें कुछ ना कुछ डिसीज़ हो जाएगी। ये डेफिनेशन बहुत टाइम पहले हमारे इंडियन आयुर्वेदा के टाइम पे माना जाता था। ये जो हेल्थ की डेफिनेशन आज हम जान रहे हैं, इसको बहुत टाइम पहले इसके बारे में कोई नहीं जानता था। तो अब आप लोग सोचेंगे कि फिर जो डेफिनेशन आज हम जानते हैं वो डेफिनेशन कहाँ से आई। तो उस डेफिनेशन का आंसर भी हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। विलियम हार्वे द ग्रेट साइंटिस्ट, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जो हमारी एनसीईआरटी बुक में जिनका नाम लिखा हुआ है। इन्होंने क्या किया था। डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, उनकी डिस्कवरी विलियम हार्वे जी ने की थी। तो इनकी डिस्कवरी के बाद ही हेल्थ की जो ये न्यू डेफिनेशन आई है इसको हम जान पाए थे। हेल्थ की जो पुरानी डेफिनेशन थी जो इंडियन आयुर्वेदा के टाइम से चलती आ रही थी, उसको डिस्कार्ड इनकी डिस्कवरी के बाद ही किया गया था। इनकी डिस्कवरी के बाद हमें हेल्थ की सही डेफिनेशन पता चली थी। अब ये जो ह्यूमर वाली डेफिनेशन जो पुराने टाइम से चलती आ रही थी, इसके कुछ पॉइंट्स भी हैं। मतलब इस डेफिनेशन के अंदर ये भी बताया गया कि अनहेल्दी पर्सन क्या होता था उस टाइम पे और हेल्दी पर्सन किसे कंसिडर किया जाता था। तो इनकी डिस्कवरी से पहले क्या होता था, एक ब्लैक बाइल पर्सनैलिटी होती थी। मतलब ये कोई पर्सनैलिटी रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, पर इस पर्सनैलिटी को माना जाता था कि जो पर्सन ब्लैक बाइल पर्सनैलिटी का है उसकी पर्सनैलिटी हॉट होगी, उसको फीवर होगा। तो अगर कोई इस पर्सनैलिटी से बिलोंग करता था तो वो हॉट होता था, तो उसको अनहेल्दी कंसिडर किया जाता था। क्योंकि लॉन्ग टाइम पहले बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर की एक थ्योरी थी, एक हेल्थ की गलत डेफिनेशन थी। तो ये पॉइंट उसी डेफिनेशन के अंदर आता है। तो विलियम हार्वे जी की डिस्कवरी के बाद हम इस गलत डेफिनेशन को डिस्कार्ड कर पाए और उसके बाद हमने सही डेफिनेशन जो आज हम जानते हैं उसको हम जान पाए। वो सही डेफिनेशन क्या है। हेल्थ इज़ द कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग।
तो समझ में आया आपको कि हेल्थ की डेफिनेशन कहाँ से आई। अब सबसे बड़ी बात ये है कि हमने ये तो जान लिया हेल्थ होता क्या है, लेकिन कोई भी चीज़ होती है, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं या हम घर में कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें कोई कंट्रोल करने वाला ज़रूर है। हमारा माइंड हमें कंट्रोल कर रहा है। हम स्कूल में जाते हैं, मतलब हमारा मन करता है भाई हम शरारत करें, हम ना पढ़ाई करें, लेकिन हमारी स्टडीज़ को, हम लोगों को सही वे पे लाने के लिए कोई ना कोई हमारे कंट्रोलर ज़रूर है, जिसे हम स्कूल में प्रिंसिपल कहते हैं। ये भी हमारे एक तरह की कंट्रोलर ही है जो हमें सही रास्ता बताते हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो जैसे प्रिंसिपल, कॉलेजेस में डीन, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्टर, ये हमारे सब कंट्रोलर है। उसी तरह हेल्थ को भी कोई ना कोई कंट्रोल ज़रूर कर रहा है। हेल्थ को कंट्रोल करने वाला हमारा मास्टरमाइंड कौन है? इम्यून सिस्टम। आपने इम्यून सिस्टम का नाम ज़रूर कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। हम इम्यून सिस्टम के बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे जैसे ही चैप्टर ये आगे बढ़ेगा। इम्यून सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी चैप्टर के अंदर आगे की तरफ दी हुई है, लेकिन आपको ये बात ज़रूर याद रखनी है इंट्रोडक्शन से कि इम्यून सिस्टम ही हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है। इम्यून सिस्टम एक सीरीज़ में वर्क करता है, एक वे में वर्क करता है, एक प्रोसेस में वर्क करता है। अगर इसकी प्रोसेस में, अगर इसकी सीरीज़ में कोई भी दिक्कत आई तो हम लोगों की हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट आ सकता है। हम लोग गुड हेल्थ नहीं बन सकते अगर हमारी इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। समझ में आया आप लोगों को? अब हमने दो चीज़ इंट्रोडक्शन से जानी। फर्स्ट, हेल्थ होता क्या है, दूसरी बात उस हेल्थ को कंट्रोल कर। अब तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि ऐसी इम्यून सिस्टम हमारी हेल्थ को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन फिर भी हम लोगों कहीं ना कहीं बीमार हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई डिसीज़ हो जाती है, या हम सही में हेल्दी पर्सन नहीं रह पाते। तो इसका क्या रीज़न है कि हम लोग हेल्दी, इतनी इम्यून सिस्टम के इतने कंट्रोल करने के बाद भी हम लोग हेल्दी क्यों नहीं रह पाते? तो इसके 3 बिग रीज़न्स हैं जो हमारी बुक में दिए हुए हैं। तो चलिए उनके बारे में भी एक एक करके हम जानते हैं। जो 3 हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट रीज़न इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, सेकेंड इन्फेक्शन, एंड थर्ड वन इज़ आवर लाइफस्टाइल। तो ये 3 रीज़न हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को भी अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो हमारे कंट्रोलर को भी अफेक्ट कर रहे हैं। अगर हमारा कंट्रोलर ही अफेक्ट हो जाएगा तो हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं? तो इन 3 रीज़न के बारे में हम ज़रा सा प्रीव्यू ले लेते हैं, जैसा जितना इस इंट्रोडक्शन के अंदर दिया हुआ है। तो फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। वैसे तो आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में मेरे साथ ही जुड़ के ले सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हमें थोड़ा सा दिया हुआ तो वही थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? बाय बर्थ आते हैं, ये हमारे पेरेंट्स से भी हेरिडिटी होके हमें हो सकते हैं। तो अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इसका मतलब हम लोग खुद से नहीं कर रहे, ये हमें बाय बर्थ मिल रहा है या बाय हमारे पेरेंट्स मिल रहे हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर किसी के भी हाथ में नहीं होते। सेकंड इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कभी ना कभी आपको अपनी लाइफ में हुआ ही होगा। जैसे हम कई बार हमारे पेट में दर्द हो जाता है या हमारे ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बताते हैं कि हमें इन्फेक्शन हो गया। तो ये हमें भी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। और थर्ड मेन रीज़न, मेरी नज़र में सबसे मेन रीज़न यही है, आवर लाइफस्टाइल। आप लोग सोचेंगे कि आवर लाइफस्टाइल कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है? ये करता है। इम्यून सिस्टम, हमारी लाइफस्टाइल हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। आप लोग 1 महीना बाहर का फूड खा के देखिए, क्या आप लोग बीमार नहीं होंगे? आप 1 महीना सिर्फ 2 घंटे की नींद लेके देखिए, तो क्या आप बीमार नहीं होंगे? आप 1 महीना सिर्फ टीवी के सामने बैठ के देखिए, क्या आप बीमार नहीं होंगे? यही तो है हमारा लाइफस्टाइल, यही तो हम जी रहे हैं। हम सारा दिन हम फ़ोन चला रहे हैं या हम सारा दिन एक ही काम कर रहे हैं, हम अच्छे से अपनी डाइट नहीं ले रहे, हमें अपनी हाइजीन का कोई ध्यान नहीं है, हमें अपनी स्लीप वेक साइकिल का कोई पता नहीं है। यही तो है हमारा लाइफस्टाइल। तो अगर हमारा लाइफस्टाइल ही सेट नहीं होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम कैसे वर्क कर सकता है? कंट्रोलर हमें जब तक तभी कंट्रोल कर सकता है अगर हम खुद को कंट्रोल करवाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम सही इंसान बने, हम हेल्दी पर्सन बने, हम आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित हो, तभी तो इम्यून सिस्टम हमारी हेल्प करेगा। लेकिन अगर हम अपने लाइफस्टाइल को ही ऐसा बना रहे हैं, इसका मतलब हम चाहते ही नहीं है कि हम हेल्दी पर्सन बने। अगर आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर थोड़े भी चेंजेस लेके आते हैं, जो गुड चेंजेस हों, तो सच बताती हूँ आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क करेगा और आप सारा दिन प्रोडक्टिव रहोगे। आप सुबह
5 से 6 बजे के बीच में उठे। उसके बाद आप मतलब जो भी आप काम करते हैं, आप पढ़ाई करें अच्छे से, सही टाइम पर अपना ब्रेकफास्ट लें, सही टाइम पर अपना लंच ले, उसके बाद डिनर लें, सही टाइम पर स्टडी करें, फ़ोन पे कम से कम टाइम बिताएं। ये सारी चीज़ आपकी लाइफस्टाइल में चेंज होते ही आप 1 महीने के अंदर ही अपने आप को बहुत बेहतर पर्सन पा सकते हैं। तो यही मैं इसी वजह से आवर लाइफस्टाइल को बहुत बड़ा रीज़न मानती हूँ हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करने के लिए। तो समझ में आया आपको हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करने वाले तीनों रीजंस। तो अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी बुक में एक और लाइन भी लिखी हुई है, एब्सेंस ऑफ डिसीज, मतलब बीमारी का ना होना। आपने देखा होगा कि ये जो एब्सेंस ऑफ डिसीज़ है वो कुछ लोगों के लिए आज भी एक गलत डेफिनेशन है हेल्थ की। आज भी कुछ लोग ये मानते हैं कि जो इंसान बीमार नहीं है इसका मतलब वो हेल्दी है। तो क्या आप लोग भी यही बात मानते हैं? तो अगर आप लोग भी यही बात मानते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। एब्सेंस ऑफ डिसीज़ का मतलब हेल्दी से रिलेशन है। हेल्दी होने का एक पॉइंट है कि हमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हेल्थ की डेफिनेशन एब्सेंस ऑफ डिसीज़ बिल्कुल भी नहीं है। ये एक हेल्थ का पॉइंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे एक पर्सन है, वो बहुत देखने में दुबला पतला है, लेकिन उसको कोई डिसीज़ नहीं है। वो देखने में दुबला पतला है, मतलब थोड़ा सा धीरे काम करता है। तो वो जैसे स्कूल जाता है, घर पे आता है, स्कूल से आके होमवर्क करता है या खेलने जाता है। तो जब भी वो खेलने जाता है, जब भी वो पढ़ने जाता है, ना तो उसको किसी काम में मन लगता है, ना उसको कुछ करने का मन करता। वो जब भी कुछ करने जाता है एकदम थक के बैठ जाता है, लेकिन उसको कोई बीमारी नहीं है, वो फिर भी एकदम थक के बैठ जाता है, उसका कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। तो यही रीज़न है कि उसकी हेल्थ कंप्लीटली सही नहीं है। उसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी हेल्थ बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा। उसको कोई ना कोई दिक्कत हो रही है अपने प्रोडक्टिव काम को करने के लिए। जहाँ वो करना चाहता है कुछ प्रोडक्टिव काम, वो उससे हो नहीं पाता। तो उसका रीज़न ये है कि उसकी हेल्थ सही नहीं है, लेकिन उसको कोई डिसीज़ तो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हेल्थ का एक पॉइंट है एब्सेंस ऑफ डिसीज़, पर हेल्थ एब्सेंस ऑफ डिसीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बात को बहुत क्लियरली अपने माइंड में बिठा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एक एमसीक्यू में भी देखने को मिल सकता है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी बन सकता है। अब हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना कि हेल्थ क्या होता है, हेल्थ को कंट्रोल कौन कर रहा है, हेल्थ को अफेक्ट कौन कर रहा है, मीन्स हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कौन कर रहा है, और एब्सेंस ऑफ डिसीज़ के बारे में। अब एक लाइन और लिखी हुई है कि गुड हेल्थ मीन्स इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। ये लाइन भी हमारी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। गुड हेल्थ इसका मतलब अच्छी हेल्थ होना, इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। आप लोग भी यही मानते हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारी हेल्थ है अगर वो सही है तो हम सच में बहुत प्रोडक्टिविटी और बहुत प्रोस्पेरिटी के साथ अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे हमें कभी हेडेक हो रहा हो, स्टमक पेन हो रहा हो, तो हम कुछ काम करने जाते हैं, हमसे काम नहीं होता। जैसे हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और उस दिन हमें स्टमक पेन हो गया, तो हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी बिल्कुल अच्छे से नहीं कर पाते। जानते हैं इसका रीज़न? क्योंकि आपकी हेल्थ ही सही नहीं है। और किसी दिन है जो आप बिल्कुल सही हो, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है, आप सुबह 5 बजे उठे हो, आपका मतलब रूटीन सही है, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है, उस दिन आप पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सकते हो। ये चेंज आपने खुद के अंदर देखा भी होगा बहुत बार। ये प्रोडक्टिविटी तभी मैक्सिमम होती है जब आप सच में बहुत हेल्दी पर्सन है, गुड हेल्थ वाले पर्सन है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी उस टाइम सबसे ज़्यादा हाई होगी जिस टाइम आपकी हेल्थ सही होगी। तो ये भी एक एनसीईआरटी की लाइन है, गुड हेल्थ मीन्स इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। अब आगे हमारी एनसीईआरटी बुक में इंट्रोडक्शन के अंदर ही दिया हुआ है डिसीजेस। क्या आप लोगों को डिसीजेस की डेफिनेशन पता है? आप लोगों को डिसीजेस की डेफिनेशन छोटी क्लास में शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी, या फिर ना भी सुना हो तो आप आज जान सकते हैं डिसीजेस के बारे में। डिसीजेस क्या होते हैं? अपीयरेंस ऑफ सर्टेन सिम्टम्स। क्या होते हैं? अपीयरेंस ऑफ सर्टेन सिम्टम्स। डिसीज़ का मतलब होता है कि कुछ सिम्टम्स हमारे अंदर आ रहे हैं,
कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं, जो हमें काम करने से रोक रहे हैं, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर रहे हैं। कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ ऐसे साइंस, उन्हें हम क्या कहते हैं? डिसीजेस। समझ में आया आपको? इन डिसीजेस के बारे में हम डिटेल में भी जानेंगे चैप्टर के और आगे, जब हम आगे चैप्टर में बढ़ते चले जाएंगे। तो डिसीजेस को ब्रॉडली 2 क्लासेस में बांटा हुआ है। फर्स्ट इन्फेक्शियस एंड सेकेंड वन इज़ नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज। इन्फेक्शियस डिसीजेज बहुत नॉर्मल सी इसकी डेफिनेशन है, आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी। इन्फेक्शियस डिसीजेज कौन से होते हैं? जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन पास होते हैं। और इन्फेक्शियस डिसीजेस का बहुत कॉमन एग्जांपल तो आप लोग जानते ही होंगे, कॉमन कोल्ड हर किसी को सर्दी गर्मी में होता ही है, तो ये सबसे कॉमन एग्जांपल है इन्फेक्शियस डिसीज़ का। और सबसे डेडली एग्जांपल है एड्स। एड्स की वजह से ऑल ओवर इंडिया हर साल बहुत सारी डेथ का कारण बनता है। ये भी एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है। सेकेंड वन इज़ नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। इसकी डेफिनेशन भी बहुत ईजी है। नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज वन पर्सन टू अनदर पर्सन पास नहीं होते। अगर ये, इसका मतलब ये है जैसे हमारे घर में कोई इंसान है, उसका प्लेटलेट्स काउंट कम हो गया, तो डॉक्टर कुछ दवाई देंगे, कुछ उनका ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन वो घर पे आए, घर पे आने के बाद ये तो नहीं है कि वो अपनी सिस्टर के पास बैठेंगे तो उसका प्लेटलेट्स काउंट भी कम हो जाएगा, या वो अपनी मदर के पास जाएंगे तो उसका प्लेटलेट्स भी काउंट कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज जो होते हैं वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन पास नहीं करते। इसके भी आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए होंगे, देखे होंगे। प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज़ होना या इंक्रीज़ होना भी इसमें ही आ जाता है। और इसका भी सबसे बड़ा डिसीज़ जो हमारी बुक में दिया भी हुआ है, उसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, वो है कैंसर। ऑल ओवर इंडिया इसके भी बहुत सारे डेथ की रिपोर्ट आती है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन में हमारे इतना ही दिया हुआ था। आप लोग इन नोट्स की हेल्प ले सकते हैं पढ़ने के लिए। आप इन नोट्स को देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी हो सकते हैं। ये देखिए आप नोट्स, ये नोट्स मेरे खुद हैंडमेड नोट्स हैं, मैंने खुद अपने आप लिख के बनाए हैं। आप इन नोट्स की हेल्प लेके इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। आप इन नोट्स को पढ़ने के बाद खुद एनसीईआरटी बुक से लाइन टू लाइन चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। और कल हम इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हमसे बन पाएंगे या जितने मैक्सिमम मैं लेके आ पाऊँगी उनको सॉल्व करेंगे और ऐसे ही चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू। मिलेंगे कल की वीडियो में। बाय बाय।